गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम 8th क्लास की बात करते हैं। 8th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, एसएसटी सब्जेक्ट के मैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट आज आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। हमारे पास में जो बुक हैं वो 3 बुकें हैं। उसमें जो 3rd बुक है आपकी संसाधन एवं विकास के नाम से, उस बुक से पहला चैप्टर आपको आज समझाया जाएगा लेक्चर फर्स्ट के माध्यम से। तो जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे नाम आपको दिखाई दे रहा है संसाधन, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें ये उठता है मन के अंदर कि संसाधन होते क्या हैं। सबसे पहले यही आया, संसाधन का मीन्स क्या होता है। संसाधन, ठीक है, मन के अंदर एक क्वेश्चन उठ गया, संसाधन क्या है। पहले इसी को समझेंगे तभी हमारा आगे कुछ हो पाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए, प्राकृतिक रूप में या मानव निर्मित वे सभी वस्तुएं जो कि किसी ना किसी प्रकार से मानव के जीवन में उपयोगी होती है, वे सभी हमारे लिए संसाधन है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए परिभाषा को। संसाधन की परिभाषा क्या होती है। संसाधन प्राकृतिक रूप में या मानव निर्मित वे सभी वस्तुएं जो कि किसी न किसी प्रकार से मानव के जीवन में उपयोगी होती हैं, वे सभी हमारे लिए संसाधन होती हैं। जैसे पेन को ही ले लीजिए, जिस टेबल पे आप बैठे हो टेबल, जिस पुस्तक से आप पढ़ रहे हो किताब, ठीक है, जिस पंखे से हम हवा खा रहे हैं या जिससे हमें गर्मी को मिटाया जा रहा है, ठंडी हवा दे रहे हैं तो पंखा, एसी, ठीक है, जिस गाड़ी से हम यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पे करते हैं तो हमारी कार, ठीक है, जिसे हम पीने के काम में ले रहे हैं, जिसे हम पीने के काम में ले रहे हैं, क्या है वो, जल, ठीक है, जिस पे हम अनाज उगा रहे हैं, भूमि, ठीक है, जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं यानी श्वसन क्रिया पूर्ण हो रही है हमारी, तो हवा। ये सभी क्या है आपके संसाधन। एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं आपको परिभाषा को। वीडियो को पॉज करके आप लोग इस परिभाषा को अपनी नोटबुक के अंदर कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। संसाधन प्राकृतिक रूप में या मानव निर्मित वे, प्राकृतिक रूप से मिले हुए हैं, जैसे जल, भूमि, हवा, इनको हम नहीं बना सकते, मानव नहीं बना सकता, ठीक है, तो ये हमें प्राकृतिक रूप में प्राप्त हुए हैं। या मानव निर्मित वे सभी वस्तुएं, पेन है, टेबल है, किताब है, पंखा है, एसी है, कार है, ये मानव निर्मित वे सभी वस्तुएं जो कि किसी न किसी प्रकार से, जरूरी नहीं आप डायरेक्टली यूज़ ले लो, किसी न किसी प्रकार से मानव के जीवन में उपयोगी होती हैं, वे सभी हमारे लिए संसाधन होते हैं। यानी उनका उपयोग है तो संसाधन है, उपयोग नहीं होता, हम उनके उपयोग के विषय में नहीं जानते तो संसाधन नहीं थे, ठीक है। जैसे बता दिया, पेन, टेबल, किताब, पंखा व एसी व कार, जिसे हम पीने के काम में लेते हैं या ले रहे हैं, वे जल, भूमि या हवा। तो जल तो हो गया पीने के काम का, इसके साथ में भूमि हो गई, हवा हो गई, ये सभी क्या है आपके संसाधन, ठीक है स्टूडेंट्स।
इसके बाद देखिए आप लोग अपने आसपास जिन सभी वस्तुओं को हम अपने आसपास जिन सभी वस्तुओं को देखते हैं जिनका उपयोग करते हैं वे सभी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल आपको मैंने समझा दिया था। हम अपने आसपास जिन सभी वस्तुओं को देखते हैं जिनका उपयोग करते हैं वे सभी संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, हमने बता दिया आपको प्यास लगने पर पानी पीना, गर्मी लगने पर स्विच दबाने पर पंखे या एसी का चलना जो विद्युत से चलते हैं ये सभी संसाधन के रूप माने जाते हैं। स्कूल से घर जाने या घर से स्कूल आने के लिए उपयोग में लिया गया रिक्शा भी संसाधन का ही एक रूप होता है जिसका उपयोग आप आने जाने के लिए करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, स्कूल से घर जाने या घर से स्कूल आने के लिए उपयोग में लिया गया रिक्शा, बस या कार भी संसाधन का ही एक रूप है या होता है जिसका उपयोग आप आने जाने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। एक उदाहरण से समझते हैं हम इसे। प्राचीन काल में कोयला मात्र एक कठोर पत्थर का टुकड़ा या हिस्सा था
लेकिन भाप की शक्ति का आविष्कार होने के बाद से कोयले को जलाकर काम में लिया जाने लगा। और कोयले की उपयोगिता से ही आज कोयला संसाधन बन गया। उदाहरण में हमने समझा, एग्जाम्पल को ले लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। प्राचीन काल में कोयला मात्र एक कठोर पत्थर का टुकड़ा था या हिस्सा था, यानी एक कठोर हिस्सा था पत्थर का, यह माना जाता था। लेकिन भाप की शक्ति का आविष्कार होने के बाद से कोयले को जलाकर काम में लिया जाने लगा और कोयले की उपयोगिता से, यानी उसका उपयोग होने लग गया हमारे जीवन के अंदर, तो उपयोगिता से ही आज हम कोयला जो है वो उसे संसाधन के रूप में मानते हैं और कोयला संसाधन बन गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा आपको शायद। देखिए आगे, पदार्थों का संसाधन के रूप में परिवर्तित होना। पदार्थों का संसाधन के रूप में परिवर्तित होना। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की
आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। देखो समझो इसको। सबसे पहले पदार्थों का संसाधन के रूप में परिवर्तित होना। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से, यानी कि प्रौद्योगिकी और समय दोनों के लिए कहा गया, इनके लिए लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, विचार उसका ज्ञान, उसके द्वारा किए गए आविष्कारों और खोज ही होती है, यह है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। ठीक है, अपने ज्ञान के आधार पर एक चीज़ से दूसरी चीज़ को बनाया जाता है, तो यही आविष्कार हो गया, यही खोज हो गई, तो यही संसाधन बन जाते हैं। ठीक है, देखो आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन, नवीनतम
विधियों का विकास हुआ, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दो, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पदार्थों का संसाधनों के रूप में परिवर्तन को हम पढ़ रहे थे, तो इसमें बताया गया समय और प्रौद्योगिकी दो ऐसी चीज़ें होती हैं, एक होगी आपकी समय, दूसरा होगी प्रौद्योगिकी। दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं, समय के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं या फिर प्रौद्योगिकी के अनुसार, यानी हम अपने ज्ञान के आधार पर। तो इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों के विषय में कहा गया है दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित होती हैं। अपनी आवश्यकता पड़ने पर ही हम नई चीज़ को बनाते हैं या उसमें परिवर्तन देखते हैं। तो आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे अच्छा या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है जो मानव होता है। ये लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार की खोजी है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। आग की खोज से खाना पकाने, यानी आग की जब खोज की गई, इसका उदाहरण समझने का प्रयत्न कर रहे हैं हम। आग की खोज से हमने खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जहाँ जहाँ आग का यूज़ होता है या उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आग जब हमने बनाई, देखी, चिंगारी निकली, उसको हमने आग में परिवर्तित किया प्राचीन मानव ने, और उससे खाना पकाने लग गए, तो उसका विचार और ज्ञान था, ठीक है। आग का उपयोग अन्य क्षेत्रों में किया जाने लग गया तो वो आविष्कार हो गया। समझ में आ गई ना बात आपको। पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार, पहिया समझते हो आप, टायर का आविष्कार, लेकिन उस समय पहिया गोल था, चाक बोला गया उसको। जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे काम में आने वाले जो साधन होते हैं वो परिवहन के साधन होते हैं। तो अंततः परिवहन नवीनतम विधियों का विकास हुआ, यानी परिवहन के अंदर नवीनतम विधियों का विकास भी होने लगा। सर्वप्रथम उन्होंने क्या, जब प्राचीन मानव की हम बात करते हैं तो उन्होंने क्या है, किसी गोल लकड़ी के टुकड़ों को, लट्ठों को पहाड़ी क्षेत्रों से ढलान की ओर लुढ़कते हुए देखा। उन्होंने सोचा होगा कि भैया ये घूम रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्होंने पत्थर, लकड़ी इत्यादि के गोल गोल टुकड़े बनाना प्रारंभ कर दिया, उनको टायर नुमा आकृतियाँ दे दी, और धीरे धीरे आज वर्तमान में हम देखते हैं कि बसों, ट्रकों, एरोप्लेन या अपनी रेलगाड़ियों के अंदर गोल टायर इत्यादि जो लगाए जाते हैं, व्हील, उनका प्रयोग हो रहा है और नवीनतम विधियों का विकास भी होता जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट। आगे देखिए इसी टॉपिक के अंदर अपना, इसे मैं मिटा देता हूँ। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स आप लिखा करें इन चीज़ों को, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ है अपनी नोटबुक के अंदर। आगे देखिए आप लोग, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी, जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न की या ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो ज्ञान और आविष्कार की बात चल रही थी, अभी टॉपिक में उसके अंदर बात करें। लोगों के विचार, ज्ञान और आविष्कार के माध्यम से हम नवीन संसाधनों का विकास करते हैं जो उनके लिए उपयोगी होते हैं, माने जाते हैं। तो देखिए जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी, यानी जल विद्युत बनाने के लिए हमने प्रौद्योगिकी अपना ली। वैज्ञानिक तौर तरीकों से हम बहते हुए जल को, यानी जो बह रहा है जल या फ्लो हो रहा है,
तेज गति से उस बहते हुए जल को हमने ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए काम में लिया, उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया और उसे हम विद्युत या बिजली कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजली। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। अब ये कैसे प्राप्त की जाती है? तो इसके लिए क्या बड़े बड़े टरबाइन होते हैं। जिस प्रकार से आपकी विद्युत मोटर होती है, जैसे पंखे में एक मोटर लगी है, पानी की मोटर होती है, ऐसे ही एक मोटर होती है। जिस प्रकार से मोटर हो, जैसे मैंने आपको पंखे की बताई, आपको पानी जो नीचे खींचने के लिए, टैंक इत्यादि खींचने के लिए जो मोटर इस्तेमाल की जाती है, इनको हम विद्युत में स्विच लगाकर ऑन करते हैं, ये विद्युत मोटर होती है। इसके विपरीत दूसरी मोटर होती है, उसको हम घुमाते हैं, उसके आगे वाले पार्टीशन को घुमाया जाता है, उससे घर्षण उत्पन्न होता है, उससे विद्युत उल्टी दिशा में, यानी जिधर हम वायरिंग होती है, हम जिसको बोर्ड में लगाते हैं, उस तरफ से हमें क्या प्राप्त होता है? विद्युत प्राप्त होती है। तो जब टरबाइनों को घुमाया जाता है, घुमाने के लिए हम किसका काम में ले रहे हैं? जल का उपयोग ले रहे हैं। तो उससे हमें नई चीज़ क्या बन के प्राप्त हो रही है? बिजली या विद्युत प्राप्त हो रही है। तो ये भी एक संसाधन का रूप ही मानी जाती है। आपका लेक्चर नंबर 1 समाप्त होता है। इसके आप होमवर्क के क्वेश्चन नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आपको अपनी कॉपी नोटबुक बनानी है। आपका पहला लेक्चर था, तो अध्याय नंबर 1 डालकर अध्याय का नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे उसके अंदर, और आप अपने टॉपिक्स को लिखेंगे जो आपको महत्वपूर्ण लगते हैं, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको संसाधन की परिभाषा तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण है क्वेश्चन आंसर इन्हीं में से आएंगे। तो आप लोगों को होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिए रहा हूँ, उन दोनों क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में करेंगे, और जब भी विद्यालय ओपन होते हैं तो आप मुझे अपनी कॉपी दिखाएंगे, जांच करवाएंगे। ठीक है, कॉपी के ऊपरी भाग पर आप कवर चढ़ाएंगे। कवर आपके सादा अखबार का भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट सीट यानी कि पॉलीथीन भी चढ़ानी है आपको। क्वेश्चन देखिए होमवर्क के। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, संसाधन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? क्वेश्चन सेकंड है आपका, किन्हीं 2 प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। ठीक है स्टूडेंट, दोनों के आंसर आपको अपने लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिखिएगा। धन्यवाद।